अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर में। तो ये देखें, सुबह का टाइम है और स्विमिंग पूल कितना प्यारा लग रहा है। और मैं अब आज नाश्ते में बनाने लगी हूँ अंडा पराठा, साथ में चाय। और जो हमारा सैनिटाइज़र हम घर में बनाते हैं ख़ुद से, वो ख़त्म हो गया था, वो मैं बनाने लगी हूँ। तो मैंने इसमें ये 2 ढक्कन डिटोल के मैंने इसमें डाले हैं और बाकी मैं इसमें पानी डाल के इसको फिल कर लूँगी। तो ये मेरा हमारा सैनिटाइज़र बन जाएगा। तो ये जो सैनिटाइज़र है 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। इसको ज़्यादा यूज़ करके ना घर में आपको पता है मैं मोबाइल साफ़ करती हूँ, रिमोट, टीवी और जो होता है दरवाज़ों के हैंडल्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन करती हूँ। तो फिर बाद में अपने हैंड वॉश करती हूँ। तो इस वजह से मेरे हैंड्स इतने ज़्यादा काले और ड्राई और ना अजीब से हो गए हैं। तो अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज मैंने सोचा मैं स्क्वायर पराठे बनाती हूँ। मैंने ना एक व्लॉग में देखा था, तो वो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने स्क्वायर पराठे कल बनाए थे। तो मैंने फिर सोचा कि आज मैं भी ना स्क्वायर पराठे बनाती हूँ। साथ में मैंने अंडे फ्राई किए हैं। और आज लंच में मैं बनाऊँगी आलू बैंगन का सालन और साथ में दही पकौड़ियाँ। वैसे पकौड़ियाँ मैंने रमज़ान के लिए बनाई थी कि हम अफ्तारी में खाया करेंगे, तो वो हम पहले ही उसको ख़त्म कर देंगे। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, साथ में मैं अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि यहाँ पे जो स्कूल होते हैं स्कूल को किंडरगार्टन कहते हैं। तो जो मेरी बेटी है वो अभी 2.5 साल की है। जब वो 3 साल की हो जाएगी ना तो इसका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वैसे हमने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया हुआ है इसका एडमिशन करवाने के लिए। तो जहाँ पे जगह होगी वो फिर हमें ईमेल करेंगे कि यहाँ पे जगह है, आप आके अपने बच्चे के साथ आएँ और आके यहाँ पर इंटरव्यू दें। तो इस तरह से करके ना हम जाएंगे। फिर जब हमें कॉल आएगी तो यहाँ पे 2.5 साल के बच्चों को भी वो किंडरगार्टन में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पेरेंट्स दोनों फादर भी और मदर भी दोनों काम करते हैं, दोनों ने ऑफिस जाना होता है। तो वो 2.5 साल के बच्चे को भी ना ले लेते हैं। तो 8:30 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे किंडरगार्टन में और फिर 4:30 बजे तक बच्चों को ना छुट्टी हो जाती है। अभी मुझे सिर्फ छोटे बच्चों का क्लासेस का पता है, तो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन बच्चों ने स्कूल में जाके कुछ पढ़ना नहीं होता 3 साल तक। ये बच्चे वहाँ पे खेलते रहते हैं। वहाँ पे टॉयज़ होते हैं, कलरफुल से टॉयज़ होते हैं हर तरह के। तो वो बच्चों के साथ खेलते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ। तो टीचर्स उनको बच्चों को संभालती हैं और साथ साथ बच्चे ना लर्न भी करते हैं और साथ में ज़्यादातर खेलना ही होता है। तो और फिर बच्चे जो है ना लंच भी वहीं पर ही करते हैं। तो जो लोग जिनका बिज़नेस होता है यहाँ पर, वो लोग तो पे करते हैं बच्चों का जो लंच करना होता है। और या जिनकी इनकम कम होती है वो लोग फिर उसके हिसाब से ना पे करते हैं यहाँ पे। और जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ होती हैं यहाँ पर, मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं, वो फिर वहाँ पर ना मेंशन करती हैं कि हम लोग हलाल खाना खाते हैं, तो हमारे जो बच्चा है इसको आपने हलाल फूड देना है। तो जब ये बात वो लोग मेंशन हो जाती है तो फिर वो आपके बच्चों को हलाल फूड ही देंगे। ये नहीं होगा कि वो आपके बच्चों को कोई और खाना देंगे। जो ये लोग कहते हैं वो ये लोग फिर करते भी हैं। और यहाँ की जो टीचर्स होती हैं इतनी कोऑपरेटिव होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं।
हर तरह से वो हेल्प करती हैं। जैसे कि हम लोग पाकिस्तान इंडिया वगैरह से आते हैं, हमें लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर वो जो टीचर्स होती हैं वो मदर्स के साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करती हैं, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना बड़ा आसान होता है। अगर तो आपके बच्चे बड़े हैं, जैसे कि 3 क्लास में 4 क्लास में वो पाकिस्तान पढ़कर आए हैं और यहाँ आके आगे से स्टडी उन्होंने स्टार्ट करनी है, फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि जो बेस बनी होती है उनकी वो पाकिस्तान की बनी होती है, इंग्लिश और उर्दू उनको आती है। तो फिर यहाँ आके बच्चों को दोबारा से उनकी बेस बनाना, वो उन बच्चों के लिए यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे कि मेरी बेटी है, वो 2.5 साल की है, तो वो 3 साल की स्कूल जाएगी, तो उसके लिए आसान होगा यहाँ की लैंग्वेज को सीखना, वो जल्दी पढ़ लेगी, जल्दी समझ जाएगी। और मदर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो लैंग्वेज जिस भी कंट्री में आप, इटली में रह रहे हैं आप, जर्मनी में रह रहे हैं, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो बस आप ना, आपको समझे कुछ भी नहीं आता, आप टीचर्स के साथ बात नहीं कर सकते, तो फिर क्या फ़ायदा। तो अगर आप जर्मनी आ गए हैं या आप इटली में रहते हैं, तो सबसे पहले आप इटालियन सीखें। इस बात का मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अब पता चला है कि हर एरिया में ना कोई छोटे सेंटर होते हैं लैंग्वेज के ना, तो आप वो इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लेते। तो आपको चाहिए कि आप वहाँ जाएं, जाके लैंग्वेज के कोर्स करें। तो मुश्किल तो होती है लैंग्वेज, लेकिन वहाँ जाते रहें, 1 साल जाएं आप, वहाँ लैंग्वेज सीखें, कुछ तो आपको आएगी ना लैंग्वेज, कुछ ना कुछ तो आप सीख ही लेंगे, थोड़ा बहुत बोलना। और ज़्यादातर घर से बाहर जाएं, लोगों से बात करें, ग्रॉसरी करें, और तो फिर ना आपको कुछ ना कुछ बोलने आएगी, ज़रूर आएगी, आपको हेल्प होगी। मैंने भी लैंग्वेज सीखनी है, मैं भी घर में ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, तो लेकिन फिर भी मुझे आ नहीं रही, मुझे बहुत मुश्किल लगती है। इसके लिए मुझे भी ना, यहाँ हमारे घर के पास एक सेंटर है लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज का, तो मुझे वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं वहाँ एडमिशन लूँगी ना, फिर मुझे आएगी, तो ताकि मेरी बेटी जब स्कूल जाएगी तो मुझे आसानी होगी उसके साथ, उनकी टीचर्स के साथ बात करने के लिए। तो क्योंकि टीचर्स ने मदर को ही बताना होता है कि क्या मसला है आपके बच्चे को, ये पढ़ नहीं रहा, या ये जो भी बात करनी होती है। पहले आप ना अपना जहन बना लें कि आपने यहाँ वाकई में रहना है या आपने यहाँ नहीं रहना। अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सीखें यहाँ पर, और अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो वहाँ पे जाकर सीखेंगे, तो फिर आप यहाँ पर आसानी के साथ ना रह सकते हैं। और ये ऑयल है, ये मैंने अपनी शीशी में डाला है अपने हैंड्स पे लगाने के लिए, क्योंकि मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा, उसकी स्किन ख़राब हो रही है। और ये हमने ना लिया था, ये ऐसे लगता है जैसे जो पाकिस्तान में नहीं मिलते, कलरफुल से होते हैं और वो स्लांटी होती है, हम ऑयल में डालते हैं और बड़े अच्छे फ्राई हो जाते हैं। तो ये मैं इसको गरम ऑयल में मैं डालती हूँ, लेकिन ये स्लांटी नहीं बनती इनकी ना, जिसको पापड़ कहते हैं, वो नहीं बनता इसका, पता नहीं ये क्या है। तो फिर मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से पढ़ा, तो इसके ऊपर ना पास्ता लिखा हुआ है, तो जिसको पता हो ये क्या है, ये पास्ता है या ये वो स्लांटी हैं जो ऑयल में फ्राई करते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और जो मेरा धनिया मैंने उगाया हुआ था वो काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो आज मैं उसमें ना लहसुन लगाने लगी हूँ। मेरे पास इस तरह का लहसुन नहीं था, तो ये लहसुन में अब मिला है। तो इसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला जो होता है, इसको नीचे लगाना है आपने, मिट्टी में इसको लगाना है और अच्छी तरह से इसको नीचे तक ले जाना है, ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो आप देखना कुछ दिनों तक इसके ऊपर से भी ना लंबा सा सब्ज़ रंग का धनिया उग जाएगा।
और एक आखिरी बात मुझे याद आई है कि यहाँ के स्कूल की किंडरगार्टन जर्मनी में जो है उसकी एक इतनी अच्छी बात है कि यहाँ के स्कूल वाले बच्चों पे ज़रा बर्डन नहीं डालते। वहाँ पाकिस्तान में बच्चों का इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, होमवर्क करना, याद करने वाला, और यहाँ बच्चों पे बिल्कुल बर्डन नहीं डालते। बच्चे एक दफ़ा कोई बात पूछें वो 10 दफ़ा आगे से बताते हैं। तो इतनी अच्छी यहाँ की टीचर्स होती हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।